महाराष्ट्र में उठा राजनीतिक तूफान अभी शांत नहीं हुआ है। एनसीपी नेता शरद पवार ने अब भतीजे अजित पवार के ऊपर दांव चलते हुए अपनी ताकत दिखाई है। क्या है मामला, देखते इस रिपोर्ट में। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में सब ठीक नहीं चल रहा है। पार्टी नेता शरद पवार और भतीजे अजित पवार के बीच तनाव की खबरें सुर्खियों में हैं। पिछले दिनों दोनों पक्षों ने विवाद की सुर्खियों को शांत करने की कोशिश की थी, लेकिन ऐसा लगता है कि यह कामयाब नहीं हुई है। पुणे में होने वाली संभागीय बैठक से अजित पवार का नाम काट दिया गया है। इसे शरद पवार के अपनी ताकत दिखाने के रूप में देखा जा रहा है। पुणे में होने वाली इस बैठक में कार्यकर्ताओं को बीजेपी शिवसेना वाली सरकार की नीतियों के विरोध में घुट्टी पिलाई जानी है। इस बैठक में एनसीपी के मुखिया शरद पवार भी होंगे, अनिल देशमुख और छगन भुजबल भी होंगे, लेकिन अजित पवार नहीं होंगे। मुंबई की एक पार्टी में शरद पवार और छोटे पवार एक इफ्तार पार्टी में मिले तो लगा कि सब शांत हो गया, लेकिन तब तक उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना की एंट्री भी इसमें हो गई थी। इससे एक बात तो साफ है कि महाराष्ट्र में उठा राजनीतिक तूफान अभी शांत नहीं हुआ है। अब अजित पवार के अगले कदम का इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री मोदी ने सिविल सर्विस डे पर देश के सिविल सेवकों को संबोधित किया। क्या संदेश दिया प्रधानमंत्री मोदी ने सिविल डे पर, देखते अंदर की बात में। देश में आज सिविल सर्विस डे मनाया जा रहा है। इस मौके पर एक आयोजित कार्यक्रम में दिल्ली के विज्ञान भवन में पीएम मोदी ने सिविल सेवकों को संबोधित किया। आजादी की शताब्दी, देश की स्वर्ण शताब्दी तब होगी जब हम कर्तव्यों को पहली प्राथमिकता देंगे। कर्तव्य हमारे लिए विकल्प नहीं, संकल्प है। सिविल सेवकों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, देश में आजादी का अमृतकाल का दिन चल रहा है। मैं ही नहीं, पूरी दुनिया कह रही है, भारत का वक्त आया है। हम ऐसे वक्त में ब्यूरोक्रेसी को मजबूत करना चाहते हैं। पिछले 9 वर्षों में अगर देश के गरीब से गरीब को भी सुशासन का विश्वास मिला है तो इसमें आपकी मेहनत भी रही है। कोरोना संकट के बावजूद आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। विकसित भारत के निर्माण का विराट लक्ष्य हो, गुलामी की हर सोच से मुक्ति हो, भारत की विरासत पर गर्व की भावना हो, देश की एकता और एकजुटता को निरंतर सशक्त करना हो और अपने कर्तव्यों को सर्वोपरि रखना हो। पीएम मोदी ने कहा, इस साल का सिविल सर्विस डे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह ऐसा समय है जब देश ने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूर्ण किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच लंबे समय से चल रहे अंतर्राज्य सीमा विवाद को सुलझा लिया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में एक समझौते मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किए। क्या सरहद पर फिर से शांति स्थापित होगी, देखते इस रिपोर्ट में। असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद को खत्म करने के लिए समझौता हो गया है। असम के मुख्यमंत्री हिम्मत बिस्वा शर्मा और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेमा खांडू ने नई दिल्ली में अमित शाह की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। उसके बाद शाह ने सीमा समझौते को ऐतिहासिक बताया और ऐलान किया कि इस समझौते से दशकों पुराना विवाद खत्म हो गया है। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह कहना जल्दबाजी होगी कि विवाद खत्म हो गया है, क्योंकि यह सरकार नहीं है जो हस्ताक्षर करती है, बल्कि स्थानिक स्तर पर लोगों की प्रतिक्रिया मायने रखती है। असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच 13 गांवों को लेकर विवाद है। यहां देखा जाना बाकी है कि इस समझौते का क्या होता है, क्योंकि जिन गांवों में विवाद के समाधान का दावा किया जाता है वहां भी स्थिति तनावपूर्ण है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। कैलाश विजयवर्गीय को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है। विजयवर्गीय के एक बयान को लेकर उस पर FIR दर्ज करने की मांग पर ऐसी ने याचिकाकर्ता की मांग को ठुकरा दिया है। महिलाओं के बारे में विवादित बयान के लिए बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय पर FIR की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस मामले में कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि आपको शिकायत थी तो पुलिस के पास या निचली अदालत में जाते। सुप्रीम कोर्ट कैसे सुनवाई कर सकता है। विजयवर्गीय ने कहा था कि अजीब कपड़ों में चलते कई लड़कियां उन्हें सुरपंखड़ा लगती है। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने हनुमान जयंती के मौके पर कहा था, मैं आज भी जब निकलता हूं तो पढ़े लिखे नौजवानों और बच्चे को झूमते हुए देखता हूं। ऐसे में सच में ऐसी इच्छा होती है कि 5-7 ऐसी दूं कि इनका नशा उतर जाए। हनुमान जयंती पर मैं झूठ नहीं बोल रहा। लड़कियां भी इतने गंदे कपड़े पहनकर निकलती है कि इनमें देवी का स्वरूप नहीं दिखता, बल्कि ये लोग सुरपंखड़ा लगती है।
बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान पर बवाल शुरू हो गया था। उनकी कांग्रेस सहित कई पार्टियों ने आलोचना की थी। याचिकाकर्ता विजयवर्गीय के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। कांग्रेस ने तो इसे बीजेपी की संस्कृति बता दिया था। वहीं कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने विजयवर्गीय के बयान पर कहा था कि ये बयान बीजेपी की संस्कृति को दिखाता है। बीजेपी का यही रुख है। मैं चाहता हूं कि जनता इस पर बहस करे। उन्होंने दावा किया था कि बीजेपी इस पर कुछ नहीं करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटी।